नमामि रामं रघुवंशनाथम। गीता के दूसरे अध्याय में के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धर्वजन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की कड़ियों को समझाते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध भूमि में तुम शोक का त्याग करो, युद्ध करो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है। अश्वत्थामा, हनुमान, मार्कंडे ऋषि अलग हैं, कुछ अपवाद है, अन्यथा जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस तरह से जन्म और मृत्यु का जो ये चक्र है वो चलते रहता है। इस युद्ध भूमि में अगर तुम शोक को प्राप्त कर जाओगे तो जो परिहार्य कार्य हैं, अपरिहार्य कार्य, जो जिनको कि तुम छोड़ नहीं सकते हो, उनको भी छोड़ने के लिए तुम विवश हो जाओगे। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुर्वजन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है, ध्रुव माने निश्चित, जिसने जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च च। और जो मृत्यु को प्राप्त करता है वो पुनः पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। वो पुनर्जन्म को प्राप्त करेगा और इस तरह से चक्र जो है मृत्यु का, जन्म का और पुनर्जन्म का इस संसार में चलते रहता है। अब तुम युद्ध भूमि में हो, आज तुम शोक को प्राप्त कर चुके हो, तो तुम इसके लिए शोभा के योग्य नहीं हो। जो कर्म निश्चित है तुम्हारे, इन कर्मों को तुम करो, वरना संसार का जो ये चक्र है ये तो चलता ही रहेगा और तुम दोष के भागी बन जाओगे। इसके पहले भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनं छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चेन क्लेदान्तो न शुष्यति मारुतः। किसके लिए शोक करते हो? आत्मा के लिए। वो आत्मा शस्त्रों से काटी नहीं जाती है, न अग्नि में जलती है, न पानी में भीगती है, न हवा सुखाता है। और फिर 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्र को समझो। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज जिसकी मृत्यु निश्चित है वो पुनः पुनर्जन्म लेता है, लेकिन आत्मा स्थिर रहती है। आत्मा तो सिर्फ वस्त्र का त्याग करती है। इसलिए तुम, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुर्वं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम शोक का त्याग करो और अपने कर्म में निश्चित हो जाओ।
ये भगवान कृष्ण का ये कर्म योग का सिद्धांत है। तुम कर्म को प्राप्त करो और अपनी बुद्धि को कर्म में लगाओ। जन्म और मृत्यु तो समय पर सबका होगा। जिसे तुम नहीं मारोगे वही मरेगा।